कहाँ जात हुआ उपिंदर? रामनाथ। अरे 2 मिनट बाबू, हमारी बात केवल सुन लो। हम गा नहीं पाएंगे, बस बतियाएंगे। बात करके आप सभी लोगों को धन्यवाद दे करके हम बैठ जाएंगे। बेमतलब का हम बात देखा खर्च करी इतना। कहाँ जात हुआ उपिंदर? रामनाथ। अरे 2 मिनट बाबू, हमारी बात केवल सुन लो। हम गा नहीं पाएंगे, बस बतियाएंगे। बात करके आप सभी लोगों को धन्यवाद दे करके हम बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारी गीत कोई सुनता नहीं। जो सुनते हैं वो उठते नहीं। हम बड़े कठिन कलाकार हैं। माननीय हेलो हेलो। सम्मान किया गया इस श्रद्धांजलि सभा में, और आदरणीय हमारे बड़े भाई भैयालाल कवि जी, हमारे छोटे भाई बड़े छोटे थे। परवीर लाल, जब हम गाते थे तो बड़े छोटे थे। हमारे ही बॉर्डर के हमारे रिश्तेदार भी हैं। और बाबूजी आज नहीं हैं, लेकिन बाबूजी ने जो विरासत पैदा किया है और अपनी विरासत में जो बेटा पैदा किया है, इस बेटे की वजह से बाबूजी का नाम पूरे भारत में, हिंदुस्तान में नहीं, भारत में नाम बाबूजी का सदैव अमर रहेगा। और भैयालाल जैसे बेटे को जो बाप पैदा करके चला गया, वो बाप गया नहीं है, उसका पर निर्माण हुआ है। मौत और पर निर्माण में बहुत अंतर होता है। आदरणीय काशीनाथ गुरुजी यही कह के गए कि जिस आंदोलन को हमने 88 में शुरू किया, मैं सोच रहा था कि अब इस आंदोलन को कोई आगे नहीं बढ़ा पाएगा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया। सिद्धार्थनगर में एक कार्यक्रम में रेजंगला दिवस पर कार्यक्रम काशीनाथ गुरुजी का हमारा इसी 19 नवंबर को हुआ था। वहीं काशीनाथ गुरुजी रोने लगे कि कह रहे थे कि मैं सोच रहा था कि मेरी विचारधारा को अब इस धरती पर कोई कलाकार बढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन जब राजकुमार यादव की मैंने बात सुना, इनकी गीत को सुना, तब बुढ़ौती में मेरी जवानी जगी और तब मैं करताल उठाया कि अब इस बेटे के लिए मुझे करताल उठाना पड़ेगा। तब इसका कोई जोड़ और इसका कोई सम्मान कर पाएगा। मैं बैठा था यहाँ, केवल सुन रहा था। मैं गाने के लिए नहीं आया, गाने का बड़ा शौक नहीं मुझे। कल फतेहपुर में, परसों मैं चला जाऊंगा रांची में। मैं तो सोच रहा हूं कि मैं थोड़ा सा 2-4 दिन देश छोड़ दे कि मैं सो लूं, बैठ लूं, गाड़ी में सोना बैठना खाना अब सब चल रहा है। हमारे बीच में जितने भी हमारे लोग आए हैं, हमारे सम्मानित कलाकार, हमारे कवि हृदय, हमारी माताएं, मातृशक्ति माताएं बहनें, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान जितनी भी हैं, इस देश में एक पूरी चैलेंज के साथ बात कह रहा हूं। राष्ट्रपति सम्मान अगर किसी को मिला, राष्ट्रपति भवन में मिला, तो सिर्फ नसूढ़ी यादव को मिला। और खेत खरिहान से उठा करके बिरहा को विधान परिषद में कोई पहुंचाया तो सिर्फ काशीनाथ यादव पहुंचाए। विचारधारा को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ा जीवट करने की आवश्यकता होगी। आज संगीन की साय में मैं बिरहा गा रहा हूं। चारों तरफ नाल टंगी हुई है, कहां मिलेगा, कहां उसको हम शूट करें। लेकिन हमने चैलेंज किया है, जहां तेरे बाप में हैसियत हो वहां तुम हमसे मिलो। 4 प्रदेशों में लगातार हम संघर्ष समाज के लिए, देश के लिए, शोषित समाज के लिए हम लड़ रहे हैं। गाना बजाना अलग विषय मित्रों,
लेकिन समाज को लेकर के जोड़ना, देश को बचाना, भारत को बचाना। भारत जिस दिन हिंदुस्तान हो गया उस दिन हमारी हैसियत, हमारी अहमियत सब कुछ खत्म हो जाएगी। न हमारे पास जमीन रहेगी, न हमारे पास कोई अहमियत रहेगी, न हमारे पास शिक्षा रहेगी। काशीनाथ गुरुजी ने सिद्धार्थनगर में कहा था कि जिस आंदोलन को हमने 88 में शुरू किया था, मैं सोच रहा था कि मेरी विचारधारा को कौन व्यक्ति आगे बढ़ाएगा। जब राजकुमार यादव जी की गीत को मैंने सुना, तब फिर बुढ़ौती में मैंने करताल को उठाया। सत्य और असत्य, सत्य कहना इस समाज में अगर कोई बड़ी चुनौती है तो केवल सत्य है। यह मान लेना जरूरी है। आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन लग गया, वो गणेश हो गए, उनको गोबर में गोलिया दिया गया। ये समाज रुपया चढ़ा वही में सेनुरा तेल पेल पेल के उनके पूजत हो, कल्याण कर बदे। 75 साल हो गया भारत में संविधान को आए, लेकिन एक यादव को, एक पिछड़ी समाज को, जिसकी औकात इस भारत में 52% है, एक प्रधानमंत्री हम पैदा नहीं कर पाए। इसी निर्गुण के बल पर, इसी सरगुण के बल पर, इसी राम के बल पर, इसी महेश के बल पर, इसी दुर्गा काली के बल पर, इसी सरस्वती के बल पर 1830 के पहले इस देश में बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। 1830 में माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख ने आंदोलन किया, तब इस देश की बेटियां पढ़ना शुरू की। और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में संवैधानिक अधिकार दे दिया कि अगर इस देश का बेटा पीएम है, इस देश का बेटा सीएम है, इस देश का बेटा डीएम है, इस देश का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधान प्रमुख हो सकता है, तो इस देश की बेटियां क्यों नहीं हो सकती। तब जाकर के ये मिला। लेकिन हमारे सारे साथी, माई सरस्वती हमके ज्ञान देनी, माई सरस्वती कहाँ की है, किसकी बेटी है, कितना विद्यालय बनाई है वो, लेकिन हमारे लोग ही हमारे समाज को गुलाम बनाने पर लगे हैं। इस जीवट के साथ मैं समाज में काम कर रहा हूं। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ से लेकर के 4 प्रदेशों में लगातार निस्दिन में भ्रमण कर रहा हूं। लोग बुला रहे हैं, कल मुझे फतेहपुर जाना है, कानपुर के बगल में, परसों मुझे रांची जाना है। एक दिन में 600 700 किलोमीटर का मैं सफर कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं बहुत सुंदर हूं, बहुत बढ़िया गाता हूं। मुझे दर्द है मेरे दिल में कि बाबा साहब अम्बेडकर का त्याग बलिदान और हमारे माननीय मुलायम सिंह का सपना, लालू यादव का सपना इस समाज को कब पूरा होगा, ये समाज अपने आप को कब समझ पाएगा। आज इस देश का बेटा रात दिन घूम करके रोड पर 3 बजे से उठ करके टहलता है। ये मदारी साले आकर के, गुजरात से आया, ये गोरखपुर के मठ से गया, एक बीबी को छोड़ दिया, एक निपुंसक है। ये हमारे बेटों की औकात, कहा कि अब फौज में रहने वाले बेटे मात्र 4 साल की नौकरी करेंगे। 14 FIR हुआ है मेरे ऊपर। आदरणीय हमारे सुरेंद्र भैया नहीं है, मुझे कहीं शांति बनाओ, हम जो कर रहे हैं बात हमारी सुनो। हम बहुत ज्यादा गाने बजाने वाले नहीं हैं। समाज कैसे हमारा जुटेगा, समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ेगा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत कैसे सुरक्षित रहेगी। अगर हम इस बात को नहीं सोच पाए तो ज्यादा नहीं, बस 6 महीना और इंतजार कर लीजिए। 6 महीने के बाद आप कहां होंगे, हम कहां होंगे, हमारी संपत्ति कहां होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। क्योंकि हमारे समाज को ये लगातार 5 किलो राशन देकर के हमारे समाज को इन लोगों ने धनहीन कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि हमारा समाज आंदोलित समाज है। हमारे समाज को जब फ्री का भोजन मिलेगा तो ये समाज आंदोलन करना बंद कर देगा। इसलिए हमारे समाज को फ्री का भोजन नहीं चाहिए। तो 2 मिनट अपनी बात कर लेते हैं। सौरभ,